पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। क्या झारखंड में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के साथ छल हो रहा है? और यदि हाँ, तो क्या ये सब कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर हो रहा है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिसे लेकर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले पिछले 18 दिनों से राजभवन पर धरना चल रहा है। इनकी मांगों के बारे में जानकारी के लिए हमने इनसे बात भी की। नमस्कार, जोहार। इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जिसे धरना स्थल भी कहा जाता है, राजभवन पर। और यहां आज 18 दिन से आपको बता दें, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना चल रहा है। आज 18वां दिन है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात नहीं, 18 दिन। और बस क्या ये लोग ऐसे ही अपने घर से उठे और आकर बैठ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठना कतई पसंद नहीं होगा, वो भी तब जब मौसम हो बरसात का और अगल बगल झाड़ियां भी हैं, कीड़े मकोड़े निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और एक मजबूरी है जो इन्हें यहाँ खींच लाई है। आखिर क्या है वो मजबूरी? आइए हम जानने के प्रयास करेंगे इन्हीं से। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इनकी नारेबाजी से यह स्पष्ट हो चुका है कि इनके साथ कोई बहुत बड़ी वादा खिलाफी हुई है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और मौजूदा हेमंत सरकार ने इनके साथ कुछ न कुछ धोखेबाजी जरूर की है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रदीप कुमार है, राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चंद्रदीप जी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 18वां दिन है आज। आखिर क्या ऐसा हो गया? सर, अभी मांग को लेके तो 18 दिन क्या, हम लोग तो 18 महीना भी बैठने को तैयार है। पर जो हमने धोखा खाया, जो हमारे संघ के लोगों ने धोखा खाया, अब वो धोखा हम लोग नहीं खाएंगे। अभी आपको देखिए, हम ये बताना चाहते हैं मूल रूप से कि 2016 में हम लोगों का पूरे विज्ञापन के तहत, पूरी प्रक्रिया के तहत चयन हुआ था, जिसमें सब चीज का पालन किया गया था। मैंने हम लोगों का चयन प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो इतना टाइट है, इतना नियम कानून से भरा हुआ है कि आप बोलिएगा कि अरे भाई, यहाँ तो सिर्फ एक चीज का कमी है कि चयन को नियुक्ति कर देना था। बस इतना ही का अंतर है। और न तो हम लोगों का देखिए, एजुकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, उम्र, स्थानीय आरक्षण, इन सभी चीज का पालन हुआ था। मतलब जो नियुक्ति प्रक्रिया में होता है वो सारी चीजें हुई, पूरी चीज को अपनाई गई थी। उसके बाद डीसी साहब के यहाँ जमा करना था फॉर्म को। वहां जाने के बाद पता चला कि वहां लिखित भी देना है। वहां पे 4 सवाल में से 3 सवाल का लिखित जवाब देना है। उन्हीं लोग का चयन हुआ था। अच्छा, चयन होने के बाद पहले तो विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में निकला, पूरा न्यूज चैनल में चला। उसके बाद जब नाम आया सबका, जब हम लोग का चयन हो गया, तो भी अखबार में आया कि हाँ, रांची से फलना फलना प्रखंड से फलना फलना, बजाबते उसका पेपर में निकला हुआ है। इतनी प्रक्रिया होने के बाद आज स्थिति क्या है? अब आप बोलिएगा कि भाई सही बात है, आपका सवाल था कि आखिर आप लोग 18 दिन से बैठे क्यों, तो अब उसको समझ लीजिए। 2016 में रघुवर दास जी के द्वारा तो चयन हम लोग का हुआ। उस समय की सरकार जो थी, उस समय काम लेती थी। हम लोग का देखिए, हम लोग झूठ नहीं बोलते भैया। पहला चीज, प्रोत्साहन राशि पे ही हम लोगों की चयन प्रक्रिया हुई थी। पर उसमें क्या था कि जिस समय माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय हम लोगों से बहुत सारा विभागों का काम लिया जाता था और बहुत कामों का प्रोत्साहन राशि समय पे मिल जाता था। ये उनके समय पॉजिटिव था, ये एक चीज। दूसरा, उनके कामों से 7-8 हजार रुपया महीना का हम लोग कमा लेते थे। आमदनी हो जाती, आमदनी हो जाता था जी, बिल्कुल। और मान सम्मान भी मिलता था पंचायत में। तो जिस समय रघुवर दास जी के समय आंदोलन हुआ था और उस समय जब वार्ता हुई थी उनसे भी वार्ता हुई थी, तो वार्ता तो किए थे। वार्ता में उनसे हम लोगों ने यही आग्रह किया था कि आप जो चयन है, आप फिर से कैबिनेट का बैठक बुलाइए और उसमें नियुक्ति कर दीजिए। और आप जो अलग अलग कामों का प्रोत्साहन राशि जो हम लोग को देते हैं,
वो मिला के 7-8 हजार हम लोग का हो जाता है। आप एक नियत एक मानदेय उचित कर दीजिए, कुछ भी करिए। हम लोग आपको ही नहीं बोल रहे हैं कि हमको 50,000 चाहिए। देखिए काम तो मतलब उचित काम के अनुसार हम लोग को हाँ दीजिए ये, क्योंकि देखिए अब प्रोत्साहन को हटाने का क्यों बात कर रहे हैं उसको समझिएगा, तभी आप भी समझा पाइएगा। जैसे जीपीडीपी ग्राम पंचायत प्लानिंग दल, वहां पे अगर 3200 रुपया देना है तो किसी विभाग प्रखंड में 2000 दे रहा वीडियो, कहीं कहीं 1500 दे रहा। आज तक हमको समझ में नहीं कि प्रोत्साहन राशि का कंडीशन आखिर ऐसा क्यों है। कहीं पे प्रधानमंत्री आवास में 1200 मिल रहा है तो कहीं 500 मिल रहा है, कहीं 600 मिल रहा है, कहीं आईडी कार्ड हम लोग को मिल रहा है तो कहीं आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है। माने ऐसा प्रक्रिया से कहीं काम 14 विभाग से लिया जा रहा है तो कहीं काम 2 विभाग से लिया जा रहा है। बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां। तो इसके लिए क्या हुआ था, उस सरकार में तो ये प्रॉब्लम आई। हम लोग उस समय रघुवर दास जी के साथ जब हम लोग बैठे, देखिए हम लोग को कार्ड भी मिला हुआ है बजाबते डीसी साहब से। ये कार्ड है, आप कार्ड दिखा सकते हैं, ये हम लोगों को ऐसा कार्ड मिला था इन्हें जी। और हम लोग जो झाड़ सेवा बोलते हैं, जिसमें जातीय आवासीय झाड़ सेवा जो आप जान रहे हैं गवर्नमेंट का चीज है, उस झाड़ सेवा में भी हम लोग का आईडी बना हुआ है। आज भी जाति और आवासीय और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म आप देख लीजिएगा तो पीछे लिखा हुआ रहेगा स्वयं सेवक का नाम और उसका हस्ताक्षर। इतनी प्रक्रिया मजबूत होने के बाद अब इस सरकार में प्रॉब्लम क्या हुआ सो बता रहे। ये सरकार चुनाव से पहले जब संविदा संवाद कार्यक्रम की थी सोहराय भवन में, तो हमारे संघ के लोग भी मिले थे, वहां भी मिले थे संविदा संवाद में। और जहां पे गुरु जी रहते हैं, हेमंत सोरेन जी का जो आवास है, हम लोग वहां भी मिले थे। ये चुनाव से पहले का है, बंद हो गया, ये चुनाव से पहले का है, 2019 के बाद। ये चुनाव से पहले का है। हेमंत सोरेन जी खुद से अपना फेसबुक में ये जिसमें हम लोग मिले थे तो इन्होंने लिखा था, राज्य के पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक कर्मियों के दल से मुलाकात हुई, इन युवाओं से मिल इनकी समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला, झामुमो इनकी मांगों का समर्थन करती है। भैया इस सोशल मीडिया में हम तो नहीं लिख दिए इनका आईडी में, ये तो इनका आईडी का, ये तो छिप नहीं सकता है, झूठ भी हम नहीं बोल रहे हैं। झामुमो युवाओं का दल है और हर एक युवा के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी। कहाँ खड़ी? हम लोग आज 18 दिन से आप देख रहे हैं, आंधी तूफान बरसात, हम लोग का 2-2 3-3 बार टेंट टूट गया भैया, मरने से बचे हैं। पर उसके बावजूद भी हम लोग का, अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, अभी मान लीजिए कि स्वयं सेवक नाम से अगर आपत्ति है सरकार को, तो भैया स्वयं सेवक का नाम हटा दीजिए ना। अगर विज्ञापन स्वयं सेवक का नाम से निकला था और हम लोग अगर भरे तो हम लोग कौन सा पाप किए? हम आप ही से पूछ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि स्वयं सेवक अगर शब्द से नियोजन निकला, नौकरी निकली, हम लोग भरे तो कौन सा अपराध कर दिए? और अगर स्वयं सेवक नाम से अभी की वर्तमान सरकार को आपत्ति है तो नाम आप बदल दीजिए ना, कैबिनेट में लाके सेवक कर दीजिए, कुछ और पंचायत सहायक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे भी मुखिया और पंचायत सचिव के अधीन में आते हैं और उन लोगों का एक सहयोगी है। जब से पंचायत स्वयं सेवक का चयन हुआ है भैया, एकदम कसम से बता रहे हैं, समय से पंचायत भवन खुलता है। हम लोग वो इंसान है कि अपने पंचायतों में झाड़ू तक करते हैं, और पंचायत का मुखिया जी का चैम्बर खोलना, पंचायत सचिव का चैम्बर खोलना, सबका टेबल पोंछना, माने आप सोच सकते हैं कितना हम लोग पंचायत का सेवा दे रहे हैं। और दूसरा, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार का जो भी जन कल्याणकारी योजना होती है, जो कहा जाता है, हर सरकार का सोच होता है कि अंत्योदय तक लाभ देना, माने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, वो काम हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोगों को शिकायत यही है इस सरकार से कि आपने जो वादा किया था चुनाव से पहले, जो आपने समर्थन किया था हमें, आज वो वादा कहाँ गई? आज इसी के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आज हम वही स्वयं सेवक के लोग हैं जिनसे आपने वादा किया था, आप वादा करके मुकर क्यों गए? हम लोगों का क्या गलती है? आपकी सरकार में हम लोगों का भविष्य है कि नहीं है? बस आप इतना ही बता दीजिए, बाकी मांग वार्ता में करेंगे भैया। 18वां दिन है आज और अब तक तो कुछ सरकार की तरफ से ऐसी पहल दिख नहीं रही है। क्या आपने कुछ सोच रखा है कि इतने समय तक का आप बैठेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे? कोई और कदम आपने, ऑल्टरनेटिव प्लान ए है आपका, अभी प्लान बी या सी कुछ और भी है? देखिए, हम लोग
प्लान बना के किसी को झुकाना नहीं चाहते हैं। नहीं, अपने अधिकारों के लिए हम लोग अपना अधिकार के लिए कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें आपका 28 जुलाई को हमारे झारखंड के तमाम पंचायत, जो एक पंचायत से 4 स्वयंसेवक थे, वो सभी पंचायत के स्वयंसेवक, उनके घर के, परिवार के, परिचित सभी लोगों के साथ 28 जुलाई को अपनी 5 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। ये हमारा प्लान दूसरा है। तीसरा प्लान, यदि इस बीच बात नहीं होती है तो नहीं होती है तो, क्योंकि हम अभी भी बोल रहे हैं, हमारा मनसा राजनीति का नहीं है, हमारा मनसा किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट लेने का नहीं है, हमारा मनसा किसी सरकार को तंग करने का नहीं है। हमारा मनसा है कि हम स्वयं सेवक हैं, आप हमारी मांगों को सुने और हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिलकर हमारी मांगों को पूरा करें, ये मकसद है। दूसरा, अगर सरकार विधानसभा चलने से पहले, सत्र चलने से पहले अगर नहीं हम लोगों से बात करती है, तो हम लोग रांची राजधानी के तमाम एरिया में भिक्षाटन करके भैया जीवन यापन करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं घर से, माँ बाप से पैसा मांगते मांगते थक गए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, यहाँ एक एक आदमी को यहाँ आने में 500 रुपया खर्चा होता है। डेली कितना मांगेगा घर परिवार से पैसा? एक तो सरकार पैसा भी नहीं दे रही है, जो काम कर रहे थे काम से भी धीरे धीरे वंचित कर रही है, ये भी बता दे रहे हैं। काम जिस रफ्तार में हो रहा था रघुवर जी के समय, वैसा काम अभी सरकार नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सरकार का मनसा ही स्वयंसेवक के प्रति सही नहीं है। तो यही हमको जानना है मुख्यमंत्री जी से कि आपके सरकार में हमारी भविष्य है अथवा नहीं है। और नहीं है तो आप खुले तौर पे बोलिए, हम लोग दूसरा फिर रास्ता अपनाने को तैयार हैं। तो सुना आपने, ये है चंद्रदीप जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की मंशा ही, जो सरकार पहले कहती थी कि हम युवाओं की सरकार है और इनके साथ हैं, इन लोगों के साथ वार्ता हुई थी, वही सरकार आज अपनी ही बातों से मुकर गई है। आखिर इनका क्या दोष है? विज्ञापन में जिस शब्द के नाम से विज्ञापन निकला था, इनकी विवशता है उस शब्द का उपयोग करना। यदि सामान्य सी बात है, विज्ञापन जो निकलेगा अगर उसके बदले कोई और शब्द रखकर हम लोग आवेदन करेंगे तो आवेदन वैसे ही किनारे हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें इन गरीबों का कहां दोष है? मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रश्न है। आपके ही फेसबुक अकाउंट का इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया, जिसमें आपने कहा था कि इनकी समस्याओं को लेकर इनके साथ हैं। आखिर कहां हैं आप? ये एक बड़ा प्रश्न नहीं लगता आपको? आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? बात पहले की सरकार और अब की सरकार नहीं, बात मंशा की है। और क्या ऐसा लगता है कि आप और आपकी सरकार इन लोगों को केवल छल छल और छल ही देना चाह रही है? आज परिस्थिति ऐसी हो गई है, जो काम पहले तेजी से हो रहा था वो काम आज ठप होता नजर आ रहा है। इन्होंने खुद बताया कि एक समय था कि जब इनका परिवार चलाने लायक आमदनी हो जाती थी। आज क्या हो गया? आखिर कहां फंसा है पेच? वार्ता करने में या अपनी ओर से कोई पहल करने में कहां कौन सी चूक हो रही है या कमी है? कम से कम इस बात का उल्लेख तो कीजिए। जनता ने आपको बनाया है, आप जनता को नहीं बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। पिछली सरकार से जब जनता ऊब गई थी तो उसने आपको बिठा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, 1 साल 1.25 साल का समय है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार जनता आपको वहां पहुंचा दे जहां से दोबारा आप सत्ता की सीढ़ियों पर पहुंचने का सपना भी ना देख सकें। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए इनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर ध्यान देना तो आवश्यक है। रांची के राजभवन से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।